नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार पत्र के माध्यम से देहात शहर और शहर देहात को किस तरह से अपने विकास और अविकसित लोगों के बारे में बता रहा था और किस प्रकार से कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे देहात का भी विकास होगा। फिर सारी चीज़ें बताई गई और किस तरह देहात के लोगों को उस देहात में होकर वहाँ पे छोटे छोटे व्यवसाय करना, पशुपालन, उद्योग और फिर फलोत्पादन, औषधि निर्माण करके अपने देहात में रहकर वहाँ पे रोजगार प्राप्त करना और अपना विकास करना। उसके साथ साथ आपको देहात का भी विकास होना चाहिए। और किस तरह से इस पार्ट में आपको प्रदूषण के बारे में बताया गया कि किस तरह से प्रदूषण है शहर में और किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह से खुले वातावरण का यहाँ पर जिक्र किया गया कि गांव में बहुत खुला परिसर है और यहाँ पे किस तरह से प्रदूषण के कारण यहाँ पे कितनी सारी परेशानियाँ होती है। और फिर किस तरह से अब तुम्हारे बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं, अगर इसी तरह उनको अच्छी शिक्षा मिलती रही तो किस तरह से वह आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बच्चों से ही एक आशा है कि किस तरह बच्चे अच्छी शिक्षा लें और किस तरह वह अपने भविष्य को अच्छा बनाए, रोजगार अच्छे से प्राप्त करे, जिससे वह अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। और फिर यही सारी तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी भी उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में मैं भी सबकी व्यथा कम है और वे ही हमारा आशा का साधन है। एक हम बच्चों से ही होप रख सकते हैं कि अगर उनको अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो अपना आने वाला कल बेहतर करेंगे। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनका अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त करने के बाद आवश्यकता है वो अपनी अच्छे से पूरी कर सकते हैं, इत्यादि बातें। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। शहर ने देहात को सारी चीज़ें बताई कि किस तरह तुम देहात के लोगों को शहर आने से रोक सकते हो, किस तरह से उनको सारी जानकारी दो कि तुम देहात में रहकर भी लघु उद्योग, फलो उद्योग और छोटे छोटे व्यवसाय तुम आसानी से कर सकते हो। और जो लोग देहात से शहर की ओर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। अगर उन्हें रोजगार देहात में मिले, उन्हें सुविधाएं सारी मिले तो फिर वो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, देहात में ही रहेंगे, वो नहीं आएंगे शहर की ओर। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्हें अब सारी फैसिलिटी, सारी आवश्यकता अनुसार चीज़ें उन्हें कहाँ मिलने लगी है, शहर में मिलने लगी, तो वह शहर की ओर नहीं आएंगे। तो फिर तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर देखो यहाँ पे पार्ट 4 देहात और शहर। इस पाठ के माध्यम से आपको किस तरह से पत्र के माध्यम से देहात ने शहर को अपनी सारी बातों के बारे में बताया और फिर किस तरह शहर ने देहात को अपनी तरफ अपने लोगों को रखकर किस तरह से लघु उद्योग, सारी चीज़ें किस तरह से वहाँ पे प्रगति होगी। आप लोगों को जानकारी दो, खेती के लिए आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो वो सारी चीज़ अगर तुम देहात के लोगों को समझाते हो तो वो वहीं रहकर अपना कल्याण कर सकते हैं। और किस तरह से देखो आपको पता चला, ठीक है। और इस पाठ में आपने क्या सीखा, पार्ट 4 देहात और शहर में, कि किस तरह से हमें हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी हम अच्छे से रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको समझा पार्ट 4 देहात और शहर, जिसके लेखक है अभिषेक पांडेय। तो आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे शब्द वाटिका। यहाँ पे दिए गए नए शब्द: साझा करना, बांटना, विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आबादी अर्थात जनसंख्या, शिल्पों अर्थात शोर होना, जैसे गाड़ियों की आवाज़ आना और आदि सारी चीज़ें वहाँ पे शोर होना, रौनक अर्थात चमक धमक, और व्यतीत अथवा दुखी होना। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं: दुखड़ा रोना, जिसका अर्थ है दुख सुनाना, दिन दुखी रात चौगनी उन्नति,
जिसका अर्थ है तेज गति से विकास करना। चार चांद लगाना, जिसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। और यहाँ पे देखा आपने मुहावरे, और यहाँ पे एक कहावत दिया गया है, चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा शब्द वाटिका, और यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं और किस तरह यहाँ पे कहावत। तो मुहावरा कहावत ये आपको मैंने पढ़ के बता दिया है, लेकिन इसका संपूर्ण रूप से मैं आपको जानकारी अगले लेक्चर में दूंगी और आपको मैं समझाऊंगी कि मुहावरा क्या होता है और कहावतें क्या होती है। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो पहला, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पे वाक्य आपको पूछा गया है और बताना है आपको कि वाक्य सही है या गलत। तो पहला प्रश्न है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही। दूसरा प्रश्न, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुजक और अच्छे अस्पताल हैं, गलत। नहीं है गांव में अस्पताल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शहर में जो सारी चीज़ें फैसिलिटी जो अवेलेबल है वह गांव में नहीं है। तो गांव में क्या है, बीमारियां तो अनेक है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अच्छे हॉस्पिटल, दवाखाना उनको सही टाइम पे मिलना वो नहीं मिल पाता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, कारण लिखो। कारण लिखो मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनो अच्छे से, वो महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अब देहात जैसे शहर में, गांव जैसे शहर में उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वह रोजगार प्राप्ति के हेतु शहर की ओर आ रहे हैं। जब देहात के लोग शहर की ओर आएंगे तो देहात में जब मजदूर की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे उनको, राइट। तो क्योंकि गांव से लोग कहाँ पर आ रहे हैं, शहर की ओर। शहर के चमक धमक देखकर उसकी सुविधाएं पूरी कितना उनमें विकसित हो चुका है शहर, तो उन सारी चीज़ों को देखकर लोग कहाँ पर आ रहे हैं, शहर की ओर। अब जब देहात में उनकी आवश्यकता होगी तो वहाँ मौजूद नहीं होंगे वो। तो समझा आपको कि गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा प्रश्न, शहर परेशान हो उठा है। अब शहर क्यों परेशान उठा है? बढ़ती आबादी के कारण, अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण क्या हो चुका है, शहर परेशान हो चुका है। और शहर में इतने प्रदूषण है कि अब वो सारी चीज़ में क्या हो गया है, शहर परेशान उठा है। क्यों परेशान उठा? क्लियर है आपको कि वहाँ पे शहर में बढ़ती आबादी, अशिक्षा, गरीबी और जनसंख्या वहाँ पे बहुत अधिक हो रही है, इसलिए शहर क्या उठा है, परेशान हो उठा है। समझा आपको? अब तीसरा प्रश्न है, गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव उदास क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ज़माना था कि गांव में खुशहाली थी, हरियाली थी, लेकिन अब शायद अब वो नहीं है। और गांव के लोग कहाँ पर आ रहे हैं ज़्यादा, शहर की ओर। गांव में सारी असुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपने देखा यहाँ पर गांव बहुत उदास हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से गांव उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असुविधा, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। बच्चों को विद्यालय रूप अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, और फिर महाविद्यालय बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। और भाषा की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। वाक्य आपको बनाना है। एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ और आपको लिंग परिवर्तन वो भी मैं बता देती हूँ, लेकिन लिंग जो ग्रामर का है मैं आपको बाद में अच्छे से सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको मैं बता देती हूँ। लिंग परिवर्तन, चाचा का क्या आएगा, चाची। अध्यापिका का क्या आएगा, अध्यापिका। अभिनेता, अभिनेत्री। गुड़िया, गुड़िये। बालक, बालिका। तो आपको लिंग परिवर्तन देखना है किस प्रकार लिंग परिवर्तन है। लिंग परिवर्तन में मैंने समझ लो चाची का लिंग परिवर्तन किया तो चाचा हो गया। तो अब आपको ये वाक्य में प्रयोग करना है कि मैं कल अपने चाची चाचा के घर जाऊंगा। तो देखा आपने कि किस तरह मैंने लिंग परिवर्तन करके आपको बताया और उसका वाक्य आपको लिखना है।